हम लोग स्वास्थ्य के लिए आसन प्राणायाम करते हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्रत आदि रखना चाहिए क्या? कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्रत रखना चाहिए क्या? उसका उत्तर है हाँ। शरीर भी एक मशीनरी है और ये जो पेट है उधर हमारा, ये एक ही टाइम काम नहीं करता, बाकी समय काम करता है। ये दिन में काम करता है और रात्रि में जब आप सोते हो तब इसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। लेकिन यदि आप लेट नाइट खाते हो, क्योंकि जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार उसको उतना ही काम करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि मैंने एक बिस्किट खा लिया, ये तो छोटा सा बिस्किट है, लेकिन मशीन को उतना ही काम करना है। दैट्स वाई हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है 3 टाइम खाओ बस। इसलिए पहले के लोग पेट भर के 2 टाइम या 3 टाइम खाते थे, ताकि 3 टाइम मशीन काम करे, बाकी समय वो रेस्ट ले। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम 3 टाइम के साथ साथ बीच बीच में भी खाते रहते हैं, या फिर मेन खाना नहीं खाते, ये बीच बीच का खाना खा के अपने पेट को भर लेते हैं। रात्रि के भोजन के समय हम कहते हैं भूख नहीं है, क्योंकि हमने पेट को अनावश्यक से भर लिया। ये सब रोग के कारण है। इसलिए 3 टाइम खाइए, अच्छा भोजन खाइए, पेट भर के खाइए। आजकल ये जो निकला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये क्या है? 12 घंटे या 16 घंटे पेट को खाली रखना। यदि आप 5:30 बजे खाना शाम को खा लेते हैं और सवेरे आप 4 बजे उठते हैं, कितना घंटा हो गया? 11 घंटे। आपका अपने आप 11 घंटे खाली हो गया पेट। तो व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रतिदिन एक ही तरीके से 11 से 12 घंटे अपने पेट को रेस्ट देते हैं। यदि आप 11 से 12 घंटे पेट को रेस्ट नहीं देते, तो फिर आप हफ्ते में 1 या 2 सेकेंड हाफ में पेट को रेस्ट दीजिए, जिसको व्रत कहते हैं, अर्थात मशीनरी को रेस्ट दीजिए। अब आध्यात्मिक रूप से हम सोचें, आध्यात्मिक रूप से लोग प्रश्न करते हैं कि अनेक प्रकार के उपवास हैं, नाम रखा हुआ है उसका। यहाँ तक कि हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, आदि आदि उसमें उपवास रखते हैं। तो उसका क्या आध्यात्मिक महत्व है? तो देखिए, हम मनुष्य इजीली, सरलता से कोई बात नहीं मानते। इसलिए हमारे भारत में, भारत की संस्कृति में, परंपरा में, चूंकि हमारे भारत का बैकबोन है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इसीलिए हमारे जीवन को हम आध्यात्मिक रूप से उसका जीवन यापन करें। इसलिए बहुत सी बातों में आध्यात्मिक कारण जोड़कर हमसे उसको कराया जाता है, ताकि हम जैसे भी करें। वरना हम सरलता से कोई काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे लिए आध्यात्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हर बात में यदि आध्यात्मिकता जोड़ दी जाती है तो हम उसको करते हैं। इसलिए ये किया गया। उसी को कहते हैं कर्मकांड। हमारे यहाँ रिचुअल्स बनाए गए, परंपराएं बनाई गई, कर्मकांड बनाया गया, ताकि ये न केन प्रकारेण हम यदि उसको करेंगे तो कम से कम शरीर स्वस्थ तो रहेगा, कम से कम ये व्रत करके बहाने से शिव का नाम तो लेगा, कम से कम हरि का नाम तो लेगा, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोनों रीजन। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है, प्रारंभिक लोगों के लिए जो कुछ नहीं करते, तो कम से कम ये करें।
लेकिन जिन्होंने रहस्य जान लिया कि जन्माष्टमी के पर्व का रहस्य क्या है, कौन है श्री कृष्ण, उनका मुझसे नाता क्या है, उनको पाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं जन्माष्टमी महोत्सव क्यों मना रहा हूं। जितनी प्रसन्नता इस शरीर के पुत्र के जन्म में होती है, क्या उतनी ही प्रसन्नता आत्मा के पुत्र, वात्सल्य भाव से जिसकी उपासना करती हूँ, क्या उनके जन्मदिन पे लाला के लिए होती है। वो आत्मा का नाता, ये शरीर का नाता। तो शरीर का नाता जो कि क्षणिक है, आज ये बेटा है, कल दूसरा, जन्म के बाद दूसरा बेटा बनेगा, वहां हम ये ज्ञान नहीं रखते। वहां हम बहुत खुश होते हैं बेटे का जन्मदिन। तो चूंकि ये हमारे भीतर नहीं है, इसलिए उसमें आध्यात्मिक रीजन बता दिया कि जन्माष्टमी मनाएंगे, व्रत रखेंगे तो याद आता रहेगा। किसके लिए व्रत, किसके लिए व्रत, हाँ वो लाला है, उनके लिए व्रत रखा है। क्यों रखा है, उनका जन्मदिन है, तो ये चिंतन होता रहे। परंतु हम लोगों के लिए वो महोत्सव है, व्रतोत्सव नहीं है, वो महोत्सव। हमारे लिए तो वो साल का सबसे बड़ा दिन है, जिस दिन हमारे स्वामी का जन्म हुआ, हमारी स्वामिनी जी का जन्म हुआ, वो हमारे लिए महोत्सव है, उत्सव का दिन। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जैसे तुम अपने बेटे के जन्मदिन में कभी व्रत नहीं रखते, तुम खुश होते हो, खूब खाते हो, ऐसे ही प्रभु के जन्मदिन में उदास होके व्रत क्यों रख रहे हो। खुश होके बांटो, खूब लुटाओ, खूब खिलाओ, खूब खाओ। ये दो चीजें हैं, आप समझ रहे होंगे। यदि आप बिगिनर हैं, आपको ये पता ही नहीं कृष्ण से मेरा क्या नाता है, तो फिर आपके लिए है व्रत करो, चिंतन करो, उससे मेरा नाता है, मैं उसका जन्मदिन मना रहा हूं। यदि आपको पता हो गया है वो मेरा है, तो उत्सव बस 2 बार।